हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BCS L013 कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर लैब जिसका नेम है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, वाइवा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपसे ना शॉर्टकट कीज पूछ ली जाती हैं कि कंट्रोल ए से क्या होता है या फिर ऑल सेलेक्ट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। ठीक है, बोल्ड के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, कॉपी के लिए, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज के लिए, सेंटर फाइंड के लिए, गो टू के लिए। ठीक है, तो कुछ ऐसी ये मैंने यहाँ पर शॉर्टकट कीज लिखी हुई हैं कुछ फंक्शंस की, जैसे कि F12 से हम यहाँ पर क्या होता है कि कंट्रोल एस से हम क्या करते हैं, सिंपल सेव करते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या करते हैं, हम सिंपल सेव करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमें सेव एज करना होता है तो हम क्या क्या प्रेस करते हैं, F12। ठीक है, F12 से हम क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी शॉर्टकट कीज हैं, एक बार आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगी और आप अच्छे से अपना वाइवा बजा सकते हो। ठीक है, उसके बाद है लाइनेक्स की कुछ कमांड्स पूछ ली जाती हैं, जैसे man कमांड का क्या होता है, ls कमांड किस लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे मैंने पूरी कमांड्स लिखी हुई हैं, मतलब इतनी कमांड्स तो आपको पता होनी चाहिए। कई बार ये बोल देते हैं कि 5 लाइनेक्स की कमांड बताओ। ठीक है, तो आप कोई भी इनमें से 5 कोई भी लाइनेक्स की कमांड बता सकते हो। ठीक है, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी पूछ लेंगे तो आप इसमें से बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज कर्नल। कर्नल क्या होता है, कर्नल इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज ऑपरेटिंग operations of computer and hardware. It basically manage operations of memory and CPU time. It is core component of an operating system. ठीक है, उसके बाद है what is cell. Cell क्या होता है, a cell is a computer program that present a command line interface which allows you to control your computer using commands entered with a keyboard instead of controlling graphics user interface. ठीक है, with a mouse keyboard combination. व्हाट इज आउटलुक। आउटलुक क्या होता है, आउटलुक इज अन ईमेल सॉफ्टवेयर। ये क्या है, ईमेल सॉफ्टवेयर बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। दैट इनेबल्स यूजर टू सेंड एंड रिसीव ईमेल ऑन देयर कंप्यूटर। देयर आर 2 वर्जन ऑफ आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। उसके बाद है व्हाट इज हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक देखो, वर्ड में जो है वो डॉक्यूमेंट्स के लिए किया जाता है, और जब हम एक्सेल में करते हैं तो वहां पर जो हमारी वर्कशीट से रिलेटेड होता है उसमें करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम वेबसाइट वगैरह पे वर्क करते हैं तो उसमें अलग होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर किसी भी पैराग्राफ या फिर किसी भी इमेज के साथ में हम किसी दूसरे का लिंक क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा हाइपरलिंक। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, a hyperlink is a word, ठीक है, para or image that you can click on to jump to a new document or a new section within the current document. Hyperlinks often refers to as just link, are common in web pages but can you found in other hyperlink text. ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो इसमें मैंने हाइपरलिंक आपको जब हमने वर्ड में किया था तब भी बताया था, और जब मैंने एक्सेल में एक वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर भी मैंने हाइपरलिंक करके दिखाया था कि किस तरह से करते हैं, तो आपको ये पता होगा। ठीक है, और मैक्सिमम कॉलम एंड रो इज इन एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर हम जो है उसके अंदर कॉलम की लिमिट कितनी होती है, कॉलम की लिमिट होती है 16384 और रोज की लिमिट होती है 1048576। ये पूछ लिया जाता है तो आप इसको याद कर लो कितनी होती हैं। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS ऑफिस, MS ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन पूछ लिया जाता है तो वो है 2009 इन is the current version of Microsoft Office for both Windows and Mac. Mac और Windows के लिए दोनों के लिए क्या है 2019, MS Office 2019 जो है वो करंट वर्जन है। उसके बाद है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इंटरफेस होता है जो कंप्यूटर और हार्डवेयर से यूजर को कनेक्ट कराता है। ठीक है, कंप्यूटर के हार्डवेयर से यूजर को कनेक्ट कराता है ताकि वो उसके अंदर अच्छे से काम कर सके। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट एंड कंट्रोलिंग peripheral devices such as disk driver and printer. राइट 5 ऑपरेटिंग सिस्टम नेम। तो MS DOS, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम, सोलरीज ऑपरेटिंग सिस्टम, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आप कोई भी 5 तो याद कर लो। उसके बाद है फॉर्मूलाज इन MS एक्सेल। तो फॉर्मूलाज के इतने सारे फॉर्मूलाज हैं,
MS एक्सेल में बहुत सारे हैं, ठीक है, ओवर 475 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, इन इट्स फंक्शन लाइब्रेरी, फ्रॉम सिंपल मैथमेटिक्स से लेकर कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक लॉजिक्स एंड इंजीनियरिंग टास्क को पूरा करने के लिए इतने सारे फॉर्मूलेज बने हुए हैं, जैसे कि इफ स्टेटमेंट के लिए, सम के लिए एक अलग फॉर्मूला है, काउंट के लिए अलग है, एवरेज के लिए अलग है, मैक्स के लिए अलग है, मिनिमम के लिए अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ ये भी याद कर लेना कि जब ये पूछ लेते हैं कि फॉर्मूला को स्टार्ट करने से पहले आपको कौन सा सिंबल लगाना पड़ता है, तो जब हम किसी भी फॉर्मूले को लगाते हैं तो उससे पहले हमें इक्वल टू का सिंबल जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो भी फॉर्मूला अप्लाई करना है वो हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में इस पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं और यहाँ पर बाद में हम इसको एंटर कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को पढ़ लो, जिसकी वजह से आप जो अपना वाइवा है वो अच्छे से दे पाओगे। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट के अंदर हम साउंड किस तरह से लगाते हैं, तो उन सब के लिए मैंने ना एक वीडियो बनाया हुआ है, एक बार देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा किस किस तरह से हम उसके अंदर जो है पावर पॉइंट के अंदर साउंड वगैरह लगा सकते हैं, इफेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और क्लिप आर्ट क्या होता है, पिक्चर्स, और पिक्चर किस तरह से इंसर्ट करते हैं, तो ये कुछ कुछ पूछ लेते हैं कि इंसर्ट का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा आपको, प्रिंट का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा। तो ये एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे काफ़ी ईजी होता है इसका वाइवा, ज़्यादा इतना कुछ पूछते नहीं है इसमें, टफ नहीं होता, ठीक है। इतना भी पढ़ोगे तो ये है कि आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।